हेलो क्लास, आज हम बात करने वाले हैं वंशागत के आणविक आधार चैप्टर में जिसका टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल। इस मॉडल में सबसे पहले आपको ये जानना है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। डीएनए की आंतरिक संरचना देखने पे किस तरह का हमें ये मॉडल प्राप्त होता है। द्विगुणित मॉडल है ये, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से जो चिन्ह हैं ये आपको दर्शाए गए हैं, इसमें किस चिन्ह का क्या महत्व है, अभी हम आपको ये बता रहे हैं। इससे पहले आप ये जानें कि वाटसन एंड क्रिक का डीएनए जो मॉडल है वो कब प्रस्तुत किया गया और किसने प्रस्तुत किया। डीएनए मॉडल जो है 1962 में जो वाटसन एंड क्रिक थे वैज्ञानिक, जिन्होंने इस मॉडल के लिए उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है। ये एक क्या होता है, बहुलीकरण बहुलक, बहुत सारे अणु मिलते हैं इसमें डीएनए में, इसलिए ये क्या होता है, बहुलक का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इन वाटसन एंड क्रिक के मॉडल में इन्होंने बताया कि डीएनए क्या होता है, एक द्विगुणित मॉडल होता है। कैसा मॉडल होता है? द्विगुणित होता है, क्योंकि ये जो होता है इसमें दो श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती हैं और ये घुमावदार एक मॉडल होता है। अभी हमने आपको गुणसूत्र के स्ट्रक्चर के बाद में भी बताया कि किस तरह से इसमें जो प्रोटीन होती हैं वो घुमावदार लगी होती हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये आपको यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, टी, जी और सी, ये सब ये जो आपके बेस होते हैं, ये किस तरह के बेस होते हैं, क्या काम। जब हम यहाँ पे देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, तो हम ये पाते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी पूरी जो लंबाई की हम बात करें कि एक घुमाव, एक राउंड की लंबाई, तो ये कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है इसके एक घुमाव की लंबाई, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि बीच जो दिए गए हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक, ये होते हैं नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन और थाइमिन। यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन, ये क्या होते हैं, क्षार, नाइट्रोजनी बेस होते हैं। इससे पहले ये जानिए कि क्या होता है डीएनए। डीएनए क्या होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की एक चैन होती है, मतलब एक श्रृंखला होती है, इनमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगे होते हैं। एक तो आपका लगा होता है फॉस्फेट शर्करा और दूसरा आपका ये होता है आपका पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी बेस और फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, और आपका अगला होता है कि पेंटोज शर्करा यहाँ पे लगा होता है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये घुमावदार एक संरचना होती है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब अनेक, एक, दो से अधिक या एक से अधिक श्रृंखला। पहला जो आपका होता है नाइट्रोजनी क्षार होता है। नाइट्रोजनी क्षार में दो क्रम होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में ए यहाँ पे दिखा गया है, ए का मतलब होता है एडेनिन। क्या होता है, एडेनिन। ए का मतलब एडेनिन होता है, जी का मतलब होता है गुआनिन। सी का मतलब होता है साइटोसिन, इसका मतलब होता है साइटोसिन। टी का मतलब होता है यहाँ पे जो आपको इसमें डायग्राम में दिखाए गए हैं कि किस तरह से इनके संरचना के ये नाम है। टी का मतलब होता है थायमिन और यू का मतलब होता है यूरेसिल, ठीक है। ये पिरिमिडीन के में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, उनकी क्षारों की संख्या जो डीएनए और आरएनए में समान होती है। कितनी होती है, 4 होती है। 4 आपके डीएनए में होती है और 4 ही आरएनए में होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या है, 5 नहीं होती, 4 का मतलब है कि इसमें एडेनिन, यहाँ पे जैसे हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है, तो एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन, साइटोसिन यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, 4 ही ग्रुप हैं, किसके, डीएनए के। मतलब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनी क्षार की संख्या हम देखें तो है कितनी, 4 ही है। आरएनए में केवल क्या होता है, थाइमिन के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजनी जो क्षार की संख्या कितनी होती है, इतनी होती है। थाइमिन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनी क्षार की संख्या कितनी रहती है, 4 ही रहती है।
ठीक है। तो हमने आपको बताया दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की एक श्रृंखला होती है जिसमें कौन कौन से बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें मैंने आपको बताया प्यूरिन, पिरिमिडीन, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में होता है पेंटोज शर्करा, ठीक है। ये पाई जाते हैं, पेंटोज शर्करा जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा और एक होती है राइबोज शर्करा। कौन सी होती है? राइबोज शर्करा, ठीक है। तो ये भी आपका पाया जाता है इस किसमें? डीएनए में। अब नेक्स्ट आपका होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। तो ये आपके जो तीन होते हैं क्रम यहाँ पे, तो इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। अब जब हम एक और बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है, तो जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की, तब हम इस क्रम में क्या रखते हैं? केवल नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज शर्करा को ही काउंट करते हैं। तो वो कौन सा क्रम बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है। न्यूक्लियोटाइड में जो है नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, और न्यूक्लियोसाइड में क्या है? केवल नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा ही सम्मिलित किए जाते हैं। अब आइए स्ट्रक्चर की बात कर लें। अब आपको क्लियर भी हो गया होगा कि किस तरह से नाइट्रोजनी बेस को यहाँ पे दर्शाया गया है कि ए को हम एडेनिन कहते हैं, टी को थाइमिन कहते हैं, और जी को गुआनिन और सी को साइटोसिन कहते हैं। अब ये जो चेन होती है, जो श्रृंखला है, ये किसकी बनी होती है? फॉस्फेट शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट शर्करा की बनी होती है या पेंटोज शर्करा की। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है क्या लिखा हुआ है? क्रॉस बार ऑफ पेयरिंग बेस। जब इनका मॉडल का घुमाव होता है, कोई भी एक कुंडलन, ये मान लीजिए सीधे सीधे लगे होते हैं चेन में, जब इनका घुमाव होता है, जब ये क्या करते हैं? कुंडली नुमा में आते हैं, तो इनके जो भी बेस होते हैं ये अपोजिट हो जाते हैं। जहाँ पे ए है वहाँ पे टी हो जाएगा, और हमेशा क्या होता है? चार गैफ के नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा थाइमिन से, मतलब यहाँ पे प्यूरिन का एक पिरिमिडीन होना जरूरी है। एडेनिन जो है थाइमिन के साथ और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ ही कॉम्बिनेट होता है। ये बंध बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फेट चेन के द्वारा बंध बनते हैं। तो ये बंध किस तरह से बनेंगे? हमेशा अपोजिट उसमें बंध बनते हैं नाइट्रोजनी क्षार में। मतलब प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या होता है? एडेनिन और थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। लेकिन आरएनए में यही क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। हमेशा थाइमिन के स्थान पे वहाँ पे कौन जुड़ने लगता है? यूरेसिल। हमने अभी आपको बताया कि थाइमिन के स्थान में आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या आपको दिखाया गया है कि माइनर ग्रूव जो लिखा हुआ है, ठीक है। माइनर ग्रूव का मतलब है यहाँ से क्या होता है कि जो डीएनए है वो अगला अपना कुंडलन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे माइनर ग्रूव हो गया, ठीक है। अब दोनों जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन, इन दोनों बेस के बीच की कितनी लंबाई होती है? वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक हमने कहा घुमाव की लंबाई कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब चौड़ाई की बात कर लें। ये तो आपका हो गया सेंट्रल एक्सिस, जो कि एक आधार बना रहा है मिडिल में, ठीक है, डीएनए के बीच में। अब जब हम बात करते हैं चौड़ाई की, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वो एंड ये मॉडल हो गया वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होता है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये मैंने बताया आपको। इसमें क्या क्या जुड़ता है? फॉस्फेट शर्करा होती है, और सुगर जो आपका क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए किस तरह की संरचना होती है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे बेस होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, पेंटोज शर्करा होती है, और शुगर चेन होती है, शुगर की फॉस्फेट शुगर की ग्रुप होता है। यहाँ पे पेंटोज शर्करा में दो टाइप की शर्करा पाई जाती है, एक होती है डीऑक्सीराइबोज और दूसरा होता है राइबोज शर्करा, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो कि किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।